ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सभी माँ के भक्तों को नमन करता हूँ। शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते ही सबसे पहले हम लोग जैसे काल की बात लगातार करते चले आ रहे हैं, उस काल की गणना को लेकर के जब कैलकुलेशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये स्वाभाविक है कि हम सब एक प्रक्रिया पे लगातार निरंतर काम करते जाएंगे। वो जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, वो जैसे हर जगह की अलग अलग होती है, उस पर्यावरण को लेकर के, उस जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को लेकर के हम लोग एक खोज में लगे हुए हैं और वो खोज में भारतीय शास्त्रों को लेख करके करते हैं। आज के उपभोगवादी विज्ञान के तहत पर जो कार्य चल रहा है, वो विश्वास करें या ना करें, वो सच में उपभोगवादी विज्ञान के तहत पर ही। जो अध्यात्म विज्ञान के तहत पर हमारे यहाँ खोज हुई थी, वो सारा का सारा विज्ञान बिल्कुल विलुप्त पड़ा हुआ है। उस पर कोई खोज नहीं हो रही, उस पर कोई प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं हो रही। और एक ऑनलाइन व्यवस्था के तहत पर जो सारे समीकरण थे, उन सारे समीकरण को लेकर के हम लोगों के सामने, हम लोगों के लिए वो सारे प्रयोग ला करके यहाँ पे डंप कर दिए गए। भाइयों बहनों, हमको जब तक भारतीय शास्त्रों का पुनः अध्ययन नहीं होगा, तब तक पूरी प्रक्रिया पे हम सब कार्य नहीं कर पाएंगे। और जो कार्य हम सब नहीं कर पाएंगे तो ये जलवायु परिवर्तन की समस्या निरंतर ऐसे ही खड़ी रहेगी। इस उपभोगवादी विज्ञान से बाहर निकलें, अपने काल को समझ करके, अपने समय को समझ करके, अपनी गणित को समझ करके उस प्रक्रिया पे जो कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे ये जलवायु परिवर्तन की जो समस्या हमारे सामने खड़ी है, वो समाप्त हो जाएगी। हम सभी को पता है कि अमावस्या के बाद में नवरात्र प्रारंभ होते हैं और नवरात्र जो प्रारंभ हो रहे हैं, ऋतुचर्या के तहत पर जो हम लोगों ने खोज करी, उसमें मार्कंडेय ऋषि को देखना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य था। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि की कहानी आप सभी जानते हो कि वो अल्पायु थे और अल्पायु होने के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो जानी थी। और उनको ऋषियों मुनियों ने जा कर के समझाया कि तुम भगवान शंकर की शरण में चले जाओ और उनके लगातार तप करो। भगवान शंकर की शरण में पहुंच करके मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या करनी प्रारंभ की। जब उनकी मृत्यु का समय आया और तप करते हुए भगवान शंकर को जोर से उन्होंने पकड़ लिया, तो कहते हैं कि जब यमराज उनके प्राण हरने लगे तो भगवान शंकर की समाधि टूट गई और उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को दीर्घायु होने का वरदान दे डाला। अब दीर्घायु हुए मार्कंडेय ऋषि ने जो अपने जीवन में खोज करने के लिए विशेष तौर पे कार्य किया था, वो अब हम सब जानते हैं कि वो आयु पर ही निरंतर कार्य करेंगे। अब आयु पे लगातार काम करने वाले मार्कंडेय ऋषि ने जो आयु का वर्णन मार्कंडेय पुराण में किया है, उसमें 4 प्रकार की आयु का वर्णन बताया। नंबर 1 सुखायु, दूसरा दुखायु, और तीसरे नंबर पर हितायु, और चौथे नंबर पर अहितायु। मार्कंडेय ऋषि ने लिखा हुआ है कि सुखायु वही व्यक्ति है जो उपभोगवादी विज्ञान के समस्त चीज़ों को लेकर के बैठा हो, जो आज जिसके पीछे आज हम लोग अपरिग्रह की परिभाषा को भूल करके उसी सुखायु जीवन को जीवन यापन करने के लिए सोच रहे हैं, जिससे जलवायु की इतनी बड़ी समस्या हम लोगों के सामने खड़ी है। दूसरा दुखायु, उपभोगवादी विज्ञान की कमी हो और आपके मन में लगातार जो उपभोगवादी विज्ञान को पाने की जिज्ञासा होती रहे, वही दुखायु है। और ये दुखायु आज 90% लोगों के दिल में समाया हुआ है। इसके बाद हितायु, हितायु जीवन वो जीवन है जो आपके पास उपभोगवादी विज्ञान की कमी हो और अध्यात्म विज्ञान से आप दूसरे को जीवन जीने की कला सिखाते रहो, ये हितायु जीवन है। अहितायु जीवन वो जीवन है जो सुखायु जीवन आपके कल लगातार आपके पास हो और दूसरे को कष्ट देते रहो, वो अहितायु जीवन है। और सर्वश्रेष्ठ जीवन हितायु जीवन ही उन्होंने बताया। हितायु वही जीवन है जिससे हम अपने पास सारी समस्याओं का समाधान लेकर के बैठे हों और उसके बाद उपभोगवादी विज्ञान को भूल करके हम दूसरे के लिए निरंतर कुछ न कुछ उसके जीवन यापन करने के लिए जातिवाद की प्रथा को भूल करके जो अभी कुछ दिनों पहले आरंभ हुई है,
हम सब अपने दिल में जो नफ़रत दूसरे के प्रति भरी हुई है वो समाप्त करके और दूसरे को कष्ट न देते हुए उसके जीवन को हितायु जीवन बनाते रहें। यही हितायु जीवन का मार्कंडेय ऋषि ने वर्णन किया और उसी से एक हमारे पास ग्रंथ बना जिसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं। और आज जो हमारे सामने एक समस्या फंसी हुई है जिसको वायरस कहते हैं, जिसको कीटाणु कहते हैं, जिसको संक्रमण कहते हैं, उस महामारी को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक मंत्र लिखा हुआ है दुर्गा सप्तशती में, और वो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करने से महामारी समाप्त होती है। और महामारी समाप्त करने के लिए जो प्रसाद के रूप में प्राप्त करने की चीज़ें बताई उसका भी एक लंबा वर्णन किया, और जो माता के ऊपर चढ़ाने के प्रयोग बताए उसका भी एक लंबा वर्णन। इस माह पित्त शोधन काल है और आप लोगों को बिल्कुल भी बासी भोजन नहीं करना, तो ये बात याद रखने वाली थी। अब चूँकि नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं तो हम नवरात्रों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और जब इसके साथ ही जो भी चीज़ें माता के ऊपर चढ़ाई जाती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिस भी शुरुआत में चर्चा कर लें नारियल है। और आप सभी लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि चूँकि पित्त शोधन काल है इसलिए आप सर्वप्रथम नारियल को ज़रूर इस समय भोग लगाएं और उसका प्रसाद पूरे परिवार सहित अपने अड़ोसी पड़ोसी सभी गांव तक को खिलाएं, क्योंकि नारियल जो है वो सबसे ज़्यादा क्षारी है और पेट के अंदर बनने वाला आपका अम्ल जो है उसको समाप्त करने की शक्ति नारियल के अंदर है। इसके साथ ही मार्कंडेय ऋषि ने दिनचर्या के बाद में ऋतुचर्या का अनुसार का बहुत अच्छा वर्णन किया है और उसमें विशेष तौर पर आपके इन नवरात्रियों का वर्णन किया है। जैसे आम के पत्ते को चाय की पत्ती की जगह पर प्रयोग किया जाता था, आज जो चाय बन रही है उसमें चाय की पत्ती की जगह पर आम और जामुन के विशेष तौर पे पत्तों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जो आपका समय बदल रहा है, जो गर्मी से ठंड की तरफ हम जा रहे हैं, वो ठंड में हमारे शरीर के अंदर जो समस्याएं आने वाली हैं, जो कफ की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो सारी की सारी समस्याओं का समाधान आम और जामुन के पास है। तो ऐसे ही इसमें अमरूद का पत्ता भी प्रयोग किया जाता था और आप उस पे देख रहे हो कि इस समय अमरूद खूब है, आ रहा है बाज़ार में। अनार का प्रयोग, फल वगैरह चढ़ाने का प्रयोग, वही फल इस सीज़न में चढ़ाए जाते हैं जो आपके पास ठंड के काबिल होना शुरू हो जाते हैं, यानी अनार धीरे धीरे आना चालू हो गया है तो ये सारे के सारे फल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद कपूर और लौंग किसी भी वायरस को ख़त्म करता है, ये मैं पहले भी कह चुका, मैं अब भी कह रहा हूँ। आप अपने घर में जलाओगे तो अपने आप ऑक्सीजन बढ़ेगी और जैसे जैसे ऑक्सीजन जो गाय के घी से बढ़ रही है, गाय के गोबर से बढ़ रही है, हवन करने पे बढ़ रही है, तो सारी ऑक्सीजन केवल एक काम करती है, वायरस को ख़त्म करेगी। साफ सफाई रखी जाती है, वायरस अपने आप ख़त्म होता है। तो ऐसे ही सारे के सारे रोगों को समाप्त करने के लिए इस नवरात्रि में हम बड़े से बड़े वायरस को, महिषासुर जैसे राक्षस को समाप्त करने की रखेंगे। और जो महिषासुर को समाप्त करने की शक्ति माता रखती है तो उसमें ये छोटा सा वायरस आकर के हमको परेशान करे, ये बात पचती नहीं है किसी हाल में। और इसको जब आप समझेंगे, जब इस प्रक्रिया को पूरी समझेंगे तो आपको अपने त्योहारों पे भरोसा होगा, अपनी माता पे भरोसा होगा। और जो मातृ पे भरोसा आपने जगाया तो आप निश्चित मान के चलो कि वायरस वहीं पे जन्म लेता है, कीटाणु वहीं पे जन्म लेता है, संक्रमण वहीं पे जन्म लेता है जहाँ पर गंदगी होती है। यदि आपके घर में लगातार रसोई में, आपके घर के अंदर जगह जगह गंदगी रहेगी और आप उसको सफाई नहीं रख पाओगे तो मच्छर जन्म लेगा, कीटाणु जन्म लेगा। और ये जो मच्छर है उसमें आपने को पता है कि चिकनगुनिया से लेकर के डेंगू तक के सारे रोग यही फैला रहा है। तो ये अगर मच्छर जन्म, इसको आप मार लेते हो और सिर्फ गाय के गोबर से हवन करके मार लेते हो, देसी गाय के घी को जला करके इस ऑक्सीजन को पैदा कर लेते हो, तो कोई भी वायरस आपके देश के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि माता महामाया है और वो जो महामाया है उसके आगे कोई राक्षस रुक जाए ये संभव नहीं है। और इस बात पर बिल्कुल आप यकीन करो और नवरात्रि में जय माता दी कह करके इस माँ को मनाओ।
और उस रीति रिवाजों से मनाओ जो भारतीय शास्त्रों में दी हुई है। अंधविश्वास की परंपरा अंग्रेज़ों ने प्रारंभ करी और अंधविश्वास का शब्द अंग्रेज़ों ने जो हमारे बीच में बोया है वो मैकाले शिक्षा पद्धति के तहत पर आज भी हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। इसको समाप्त करो और गाय के घी को से दीपक जलाओ तो ऑक्सीजन आपके घर में जलेगी। गाय के गोबर को आप जलाओ तो मच्छर अपने आप घर से मरेगा, वायरस बड़े से बड़ा मरेगा और किसी भी वायरस को आप स्वतः मार सकोगे आसानी से। तो जय माता दी कहते हुए मैं इसमें कहा गया अपनी अल्पमति होने के साथ में मैं कवच का एक सुंदर वर्णन बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि कवच के अंदर 9 देवियों के साथ में जो वर्णन है 9 औषधियों का वर्णन है और उन 9 औषधियों से पूरा का पूरा आपके शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया बताई गई। सभी को जय माता दी।